अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है जुम्मे का मुबारक दिन और 9 दिसंबर तारीख़ है। दोस्तों, आज हम अपने वीलॉग में अशर शरीफ के बारे में दोबारा बात करेंगे। अशर शरीफ की FIR जो है वो हो गई है और केस ओपन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई GIT बनाने का हुक्म दे दिया है। तो रिदा, आप क्या कहेंगी कि ये जो केस है वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमें? जी शमीम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबिदो व या का नस्तईन। शमीम, मैं तो कहती हूँ ना, मैं बकौल पाकिस्तानी एक औरत, कहते हैं ना दिमाग में हज़ार सवालात आते हैं। मुझे नहीं लगता कि अरशद शरीफ का केस किसी भी सूरत में आगे बढ़ रहा है। वही बात है, अपनी मर्ज़ी की FIR है, अपनी मर्ज़ी के गवाह हैं, अपनी मर्ज़ी की GIT टीम बनाई गई है, अपनी मर्ज़ी की ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी। इस तरह तो फिर इंसाफ नहीं हो सकता शमीम, क्योंकि हम सब जानते हैं कौन मुजरिम है और कौन मुज़लिम है। ठीक है ना? जबकि उनकी वालिदा ने वो नाम दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, वो बता चुकी हैं कि मेरे गुनहगार, अरशद शरीफ के गुनहगार ये हैं। इनसे पूछताछ की जाए, इनको बुलाया जाए, इनसे सवालात किए जाएं। कल मुराद सईद भी वहाँ गए हैं, उनके पास भी जो प्रूफ थे उन्होंने वहाँ जाकर रखे हैं। मगर वही बात है, अब GIT टीम न्यू क्यों बनाई गई है? फिर उसमें भी अपनी मर्जी के बंदे डाले जाएंगे, फिर वो अपनी मर्जी की तहकीकात करेंगे। मतलब कि हम सर्कल के गिर्द ही घूमते रहेंगे, कहीं तो हम नहीं रुक रहे। अब ओपन कर दिया, सिर्फ ये आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगा दिया। मैं तो कहती हूँ इंसाफ इनके हाथों में नहीं है। कहते हैं ना, एक गुनहगार इंसाफ नहीं कर सकता शमीम। हम बकौल पाकिस्तानी कहते हैं ना, हमें बस अल्लाह में सब उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह में जो भी गुनहगार था, जो भी अरशद शरीफ का कातिल है, अल्लाह में हम पे कब्र की मिट्टी भी तंग कर दे। मैं तो कहती हूँ बस अरशद शरीफ तो दुनिया चले गए, उनकी वालदा के साथ जो होना था वो हो गया। इंसाफ अगर हम मांगे भी और इंसाफ उनका अगर मिल भी जाए, मैं शमीम कहती हूँ जो सज़ा जिसको मिलनी है, अगर दुनिया में उसको सज़ा मिल भी जाए, मगर मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ अब अपना इंसाफ वो अल्लाह में ही कर सकते हैं कि उन पर बस कहते हैं दुनिया भी तंग कर दी जाए और आखिरत भी अल्लाह में कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह में भी कहते हैं कि इंसान से क्या मांगते हो, मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। तो मैं जितनी भी औरतें मुझे देख रही हैं, मैं उन सबसे कहूँगी कि आप 5 वक्त की नमाजी हैं अगर, तो हर नमाज में उनके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह मियाँ अरशद शरीफ के ऊपर जिसने भी जुल्म किया है ना, उन पर दुनिया में भी अजाब नाजिल कर और उन पर आखिरत पे भी अजाब नाजिल कर। नहीं, आमीन। बस। और तो मैं तो कहती हूँ ना, इंसानों से उम्मीद करना बिल्कुल फजूल हो चुका है, और नज़ारों से उम्मीद करना मैं कहती हूँ बिल्कुल, ये कहते हैं ना अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात है। और फिर वही बात है, ना उम्मीदी कुफर है कि चलो 5% इनसे उम्मीद कर ली जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि अरशद शरीफ को अब इंसाफ मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह इन्होंने आदम सवाती के साथ किया है, देखें आदम सवाती गायब हैं, पता नहीं वो किधर हैं। लास्ट उनकी खबर चली थी, उनको पिम्स लेकर आया गया था, उनकी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद से वो कहाँ हैं, किधर हैं, किस हाल में, हमें नहीं पता। ना ये मीडिया दिखा रही, ना ये बगल बच्चे दिखा रहे हैं। जी नहीं, आज मुख्तलिफ ज़राइज़ के ज़रिए पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। आई होप सो कि अल्लाह में जल्दी वो रिहा हों और जल्दी वो हमारे मंजर आम पे फिर से आएँ और फिर से इंसाफ की आवाज़ बुलंद करें। और वही बात है, जैसे कल की व्लॉग में मैंने कहा कि अगर एक को भी इन्होंने इंसाफ दिला दिया तो तीनों को इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, नवाज़ शरीफ और सलमान शहबाज जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं। तो 10 दिसंबर को, क्योंकि 13 दिसंबर तक उनकी ज़मानत जो है वो उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, उनको ज़मानत दी गई है सलमान शहबाज को, और नवाज़ शरीफ की भी वापसी के रास्ते जो वो हमवार किए जा रहे हैं। तो रिदा, क्या कहेंगी इन दोनों की वापसी की? मैं कल से सुन रही हूँ, सारे व्लॉगर, सारे यूट्यूबर्स जो हैं, सारे जो सहाफ़ी हमारे कह रहे हैं कि सलमान शहबाज और नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। वतन ये उनका नहीं है, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। सलमान शहबाज का पाकिस्तान में कोई हिस्सा नहीं बनता, सारी ज़िंदगी बाहर गुजार कर अब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आके अपने बैंक अकाउंट को फिर भरा जाए, कैश किया जाए पाकिस्तान को, और फिर यहाँ से वो वापस चले जाएं। वो सिर्फ वापस जो आ रहे हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान का भला करने वापस, जिस तरह हमारे सागडार साहब वापस आए, ये पाकिस्तान का भला करने वापस नहीं आए थे, ये अपने केस माफ़ कराने वापस आए थे। सलमान शहबाज भी सिर्फ इसी इसमें आ रहे हैं। और रही बात नवाज़ शरीफ की, तो नवाज़ शरीफ का तो वापस आना, मैं कहती हूँ ना, एक ख्वाब ही है, शायद ही वो वापस आएंगे, क्योंकि जब तक वो वापस नहीं आएंगे, जब तक उनको यहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई हम आपके सारे जो कहते हैं ना जुर्म है वो हम माफ़ करने को तैयार हैं, सारे आपके करप्शन माफ़ करने को तैयार हैं, तो आप वापस आ जाएं। और कहते हैं ना, एक लंबी कहानी, शायद ही ऐसा हो, मगर ऐसा हो भी सकता है इन इदारों से, और आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जब इसाक डार के सारे केस माफ़ हो सकते हैं, तो मैं तो कहती हूँ नवाज़ शरीफ के भी फिर हो सकते हैं। तो शायद ही फिर वो वापस आ जाएं, जब उनके केस सारे माफ़ कर दी जाए, उनकी करप्शन सारी माफ़ कर दी जाए, और फिर से वो अपनी कहते हैं गुल्लक खाली करके नई गुल्लक भरने वापस आ रहे हैं कि आवाम को फिर कैश करेंगे। जो बचा कुचा पैसा आवाम के पास या पाकिस्तान के पास रह गया है, वो फिर वही बात है कि वो वापस आ रहे हैं कि ताकि और लूटा जाए आवाम को, पाकिस्तान को। बिल्कुल। लेकिन रिदा, ये कैसे कह सकते हैं हम लोग कि अगर नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं और वो कुछ ना कर सके? देखें 30 साल उन्होंने हुकूमत की है पाकिस्तान में। शमीम, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे हैं, वो क्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 30 साल
انہوں نے صرف کرائم کو سپورٹ کیا, عوام کو سپورٹ نہیں کیا. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, اب آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں, ہم اس کا بند کمرے سے باہر آ گئے ہیں, تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کرائم کتنے عروج پہ اپنے پہنچ چکا ہے. ہر ادارے میں کرائم ہے. آپ نادرا لے لیں, آپ ہماری آرمی کا ادارہ لے لیں, ہر ادارے میں انہوں نے اپنے کہتے ہیں نا کرائم کے اپنے کہتے ہیں گنڈے بٹھا دیے ہیں. یہ 30 سال سے بھی نواز شریف یہی کرتے رہے, انہوں نے وطن کے لیے کوئی بھلائی نہیں کی. آپ ایک کارنامہ نواز شریف کا سوائے اس کے کہ انہوں نے میٹرو بنائی, انہوں نے سڑکیں بنائی, اس کے علاوہ انہوں نے عوام کو کیا فائدہ دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. عمران خان تھے, عمران خان نے جو ہمارے صحت کا 3 سالوں کی حکومت رہی, 3 سال میں انہوں نے عوام کو کیا فائدہ دیا؟ میں آپ کو گنواؤں, اگر میں گنوانے بیٹھوں, اگر عوام ہماری سن رہی ہے تو میں گنوانے بیٹھوں. انہوں نے صحت کارڈ بنایا, انہوں نے شیلٹر ہاؤس بنایا, انہوں نے کورونا کے دنوں میں عوام کو, اگر آپ تاثر بھی کریں کہ کورونا کے دنوں میں اگر نواز شریف صاحب ہوتے تو وہ عوام کا کیا برا حال کرتے. عمران خان کو کتنا پریشر تھا ان کی طرف سے, بالکل ان کی طرف سے, سندھ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, کہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں لگا دے, پورے ملک کو بند کر دیا جائے, سیل کر دیا جائے. مگر عمران خان نے اس وقت بھی اتنی مشکل حالات میں, معاشی حالات الگ خراب تھے, ہمارے فائنینشیل حالات الگ خراب تھے, ملکی حالات الگ خراب تھے, عوام الگ پریشان تھی, نغزہ تھی, اس میں بھی انہوں نے عوام کا سوچا کہ عوام کو کس طرح ریلیف کیا جائے, غریب عوام کس طرح کھائے گی. انہوں نے ان دنوں میں 18,000 روپے عوام میں تقسیم کیے, اور انہوں نے آتے کے ساتھ ہی وہ 18,000 روپے بند کر کے, صحت کارڈ بند کر کے, شیلٹر ہاؤس بند کر کے, عوام کو وہیں واپس لا کے زیرو پہ کھڑا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو اب ریلیف دیں گے. بھائی کیسا ریلیف؟ کون سی عوام, کس عوام کی آپ بات کر رہے تھے؟ ہر مہینے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا عوام کو جو ہے وہ آپ والی بات کے ٹرک کی بٹھی کے پیچھے لگا دیتے. ان کے 3 سال اور عمران خان کے 3 سال اگر آپ کمپیئر کرنے چلیں, عمران خان کی ایک لمبی لسٹ ہے, اگر آپ ان کی نکالیں تو ایک لمبی لسٹ آئے گی جس طریقے سے انہوں نے عوام کو ریلیف دیا, اسپیشلی جو ہماری غریب عوام ہے ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو انہوں نے ہماری ہائی فائی عوام, جو ہماری جو مڈل کلاس ہوتی ہے, مڈل کلاس سے بھی نیچے جو عوام ہے, ان کو انہوں نے کتنا ریلیف دیا. اور یہ اگر ہم نواز شریف کے 30 سال کی حکومت کھول کے بیٹھے, مجھے تو کہیں ان کی کوئی کارنامہ ایسے نظر نہیں ہے جس سے ہمیں غریب عوام کو ہماری کوئی فائدہ ہوا ہو, سوائے ان کی کہ انہوں نے میٹرو بس بنا دی, اور جس میں بھی انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. میٹرو بس بنائی, فیکٹری کی تھی اپنی, کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو, سریے کی فیکٹری ان کی اپنی تھی. پھر عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے بجلی سستی کی نہیں کی, اور چلے انہوں نے 30 سال آپ ان کے ہٹا دیں. اب یہ 9 مہینے میں کیا کر رہے ہیں؟ جو کہ پورا عمران خان کے 3 سالوں میں یہ شور مچاتے رہے, مہنگائی ہے, مہنگائی ہے, مہنگائی, مہنگائی مارچ کریں گے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بلاول بھٹو, اب اتنی شدید مہنگائی پورے پاکستان میں, عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, لیکن ابھی وہ کہاں گئے بلاول بھٹو, کہاں گئی وہ مریم نواز جو گئی ہوئی ہیں آج کل اپنے سرجری کرانے, وہ گئی تھیں اور ابھی تک واپس ہی نہیں آئی. وہ مولانا فضل الرحمان سوئے ہوئے ہیں, ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی. اچھا شمیم, ایک اور سوال عوام ہماری ہم سے کرتی ہے کہ نواز شریف کو باہر جانے کیوں دیا گیا, جب عمران خان جانتے تھے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, پھر ان کو جانے کی پرمیشن کیوں دی گئی؟ تو عمران خان نے ان کو جانے کی پرمیشن نہیں دی ہے. یہ بھی بہت بڑی, عمران خان پہ ایک لمبا بڑا دباؤ تھا کہ ان کو جانے دیا جائے, وہ مرنے والے ہیں, ان کے پلیٹلیٹس گر گئے ہیں, تو وہ مر جائیں گے تو آپ پہ الزام آ جائے گا, تو عوام آپ کے خلاف ہو جائے گا. عوام عمران خان کے اوپر کافی پریشر تھا. بالکل کہتے ہیں نا یہ فوج عمران خان کو لے کر آئی تھی, تو میں کہتی ہوں کہ چلے فوج اگر عمران خان کو لے کر بھی آئی تھی تو عمران خان تو اپنے مقصد کے لیے آئے تھے, ان کو وہ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. وہ اکثر اپنی تقریروں میں یہی کہتے ہیں نا کہ مجھے تو کھل کے کھیلنے کا موقع اس بات کا ایکسیپٹ کر لیا کہ ان سے 2 بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. میں پاگل بنتا رہا اتنے عرصے, وہی باتیں پھر جب ان کو ہٹا دیا گیا تب آپ 9 مہینے آپ دیکھ لیں. چلے آپ عمران خان کو اگر آپ کہتے بھی کہ عمران خان آ کے کیا کر لیں گے, تو آپ پھر سوچ لیں کہ انہوں نے 9 مہینے میں کیا کر لیا. ہمارے پاس اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے. عمران خان نے جتنا ہمیں 3 سال میں دیا ہے نا, یہ 30 سال میں اتنا نہیں دے پایا, اور 9 مہینے میں انہوں نے جس طرح ملک کو پہنچا دیا. کیا سننے میں آیا کہ ابھی بھی 2 ارب روپے انہوں نے وہاں سے نکالے ہیں پاکستان کے خزانے سے, اور اس میں سے 1 ارب روپے صرف اس ٹیم کو دیے گئے ہیں کہ آپ ارشد شریف کی فیملی, ان کی مدر, ان کی والدہ, ان پہ سب پہ ایک کیمپین چلا دیں ان کے خلاف, جو جن کو ہم لفافی صحافی کہتے ہیں, جی, ان کے خلاف کیمپین چلائی جائے. ہمارے ٹیکس کا پیسہ یہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں, ہم دن رات اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو ٹیکس نکال کے دیتے ہیں, اور اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں. اور اس کی تکلیف تو ہر پاکستانی کو ہے رضا, ہر پاکستانی کو اس کی تکلیف ہے کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے نا وہ یہ لوگ کہاں استعمال ختم کر دیا. اتنی محنت 3 سال کی عمران خان کی شمی میں, اگر سوچتی ہوں میں ڈپریشن ہونے لگ جاتا کہ اس بندے نے 3 سال دن رات اپنا کلیجہ, اپنا خون جلا کر, ساری خواہشات, سارے ٹورس روک کر خزانہ جمع کیا. جتنے بھی پیسے چلے, میں کہتی ہوں 4 ابھی بھی اس نے اگر جمع کیے, انہوں نے 9 مہینے میں آ کے سارے ختم کر دی. چلے رضا, ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اب اگلی جو ہم بات ویلاگ میں یہ کریں گے کہ
इन्होंने 8 महीने में पाकिस्तान को कहते हैं दिवालिया बना खत्म, बिल्कुल जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। हम ये कहते हैं कि इन पार्टीज़ में सबसे जो मकबूल तरीन पार्टी है वो तहरीक इंसाफ है और उनके चेयरमैन इमरान खान है। अगर इमरान खान 2/3 अक्सरियत से 3/2 इंशाल्लाह अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो आपके ख्याल में मुझे बताएंगे कि इतने इन्होंने बुरे हालात कर दिए पाकिस्तान के इकॉनमी का और इदारों का, तो इमरान खान किस तरह से संभाल पाएंगे? शमीम जब ये छोड़ के गए थे ना 30 साल बाद, जब ये पिछले 3 साल पहले अगर आप देखें, जब भी बहुत बुरे हालात थे हमारे, ठीक है ना, जब भी इमरान खान ने बड़ी मेहनत से इसको संभाला था। कोरोना एक कोई आम बात नहीं थी, कोरोना में बड़े से बड़े मुल्क परेशान हो गए, मगर इमरान खान ने अपने आप को सिर्फ कहते हैं ना खुदा की तरफ देखते हुए अच्छे से अच्छा फैसला करके आवाम को रिलीफ दिया था। बिल्कुल, इमरान खान अकेले नहीं, हम सब उनके साथ खड़े हैं, हम सब्र और तहम्मुल से उनके साथ खड़े हैं, हम सब्र करने को तैयार हैं, मगर जब इमरान खान आएंगे, ठीक है ना, हम सब्र से उनके साथ खड़े हैं, इमरान खान अकेले नहीं है, ठीक है ना। और फिर वही बात है कि इमरान खान ने हमेशा आवाम का सोचा है। बिल्कुल, एक वाहिद वो प्राइम मिनिस्टर रहे, वाहिद वो लीडर है जिन्होंने हमेशा गरीब आवाम की बात की, लाइक जीरो से उन्होंने बात करनी शुरू की। फिर समय पहले वो बंदा गरीब आवाम का सोचता है कि गरीब किस तरह खाएगा, किस तरह पिएगा। आप ले लें, उन्होंने डैम बनाए, मैं कहती हूँ ना, एक लंबी लिस्ट है उनके कारनामों की। अगर हम खोल के बैठे हैं इमरान खान की हिस्ट्री, उनकी 25 साल की नहीं, सिर्फ ये नहीं कि 3 साल उन्होंने क्या किया आवाम के लिए, 25 साल की हिस्ट्री हम खोल के बैठे हैं, तो मैं कहूँगी कि उनके 1000 कारनामे ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि हम तो उस तक पहुंच ही नहीं सकते, हम इतना कर ही नहीं सकते जितना इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए कर दिया है। बिल्कुल। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात रिदा कि देखिए, अब 9 महीने में इम्पोर्टेड हुकूमत चला रही है, आवाम के ऊपर एक जबर सा उन्होंने माहौल पैदा किया हुआ है। तो हमें नहीं पता कि मुल्क में किस तरह से इकॉनमी बेहतर होगी, किस तरह से जो है वो सारी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी आवाम जो है ना वो इस उम्मीद के लिए एक किरण जो है ना उनके अंदर जागी हुई है। तो डेफिनेटली जब इमरान खान इंशाल्लाह आएंगे अब इक़्तिदार में, तो कम अज़ कम हमें ये तो तसल्ली होगी ना कि अगर चीज़ें ख़राब हैं तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, हमें एटलीस्ट उनसे उम्मीद तो है ना, जो करप्शन नहीं होगी, तो इतने ईमानदार और इतने दयानतदार हैं, हमें ये तो नहीं होगा ना कि वो अपनी जेबें भर रहे हैं, उनकी पार्टी इस तरह से नहीं है। बिल्कुल, वो आवाम से लेके आवाम पे लगाते हैं। अगर हम उनको टैक्स दे भी रहे हैं तो वो आवाम पे ही लगा रहे हैं, वो टैक्स हम पे लगता है। जितनी करप्शन इन्होंने 30 साल में की, इमरान खान ने महंगाई की, मैं कहती हूँ इमरान खान के वक्त बड़ी महंगाई थी, मगर वो रिलीफ गरीब आवाम को मिल रहा था, ठीक है ना। आवाम से कहते हैं अभी जो उन्होंने कैंपेन हकीकी मार्च की चलाई थी, आवाम से लेके आवाम पे लगाया। सलाब जदगान के पैसे जो उन्होंने यूथॉन की थी, आवाम से लेके आवाम पे लगाई, आवाम से लेके अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपनी नस्लों पे लगा रहे हैं। बस उनको क्यों दें, और ठीक है ना, हम इनको वोट क्यों दें? बिल्कुल, और इनको क्या कहते हैं उसे, घूम फिर के वो एक घड़ी पे आ जाते हैं। मैं कहती हूँ कि बस घड़ी बस घड़ी करे जा रहे हैं। वही बात है, आवाम को पागल बना के रखा हुआ है। उनकी 3 साल की हुकूमत में सिर्फ एक घड़ी ढूंढ के ला सके ये, बिल्कुल, बस घड़ी किए जा रहे हैं। एक साइन किया हुआ बैट और शर्ट करोड़ों में, वही अरबों में, तो वो एक घड़ी का मुझे तो समझ नहीं आता। 2 दिन की कहानी थी, यूट्यूबर्स ने, कहते हैं ना यूट्यूबर्स, ट्विटर वालों ने, जो कि इमरान खान की माशाल्लाह यूथ इतनी जाग गई है, उन्होंने उसका चिट्टा पट्टा खोल कर दूध का दूध और पानी का पानी करके खत्म की कहानी। और फिर एक और बात शमी मैं कहूंगी, हमारे जो आजकल मीडिया पे चल रहा है कि परवेज इलाही जो है वो असेंबली में तहरीर करने में एक रुकावट है, तो ये मैं आवाम से कहूंगी कि ये भी बस एक कहते हैं ना हवा में एक तीर है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इमरान खान की पार्टी में फूट दिखाने के लिए, पाकिस्तान इमरान खान कमजोर दिखाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, एक पार्टी है, 100 लोगों की पार्टी है, मुख्तलिफ इख्तिलाफात आपस में होते हैं, ये जब 4 लोग आपस में बैठते हैं तो होते हैं, बेशक हो गए, मगर ऐसा कोई नहीं है कि उनकी पार्टी फूट डल गई है या परवेज इलाही जो उसमें रुकावट है, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान एक कहते हैं ना खिलाड़ी है, वो बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करता। बेशक अभी उनकी प्लानिंग चल रही है, इंशाल्लाह हमको बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। और वो कॉल वही मेरे के इमरान खान ने हमेशा आवाम का सोचा है, तो वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़े, इंशाल्लाह। और एक और बात मैं शमी में आपसे भी कहूँगी, और जो मुझे सुन रहा है, कि जब तक आप लोग जिंदा हैं, हमारी जो औरतें हैं, जो हमारे कहते हैं ना भाई बहन हैं, सारे पाकिस्तानी जो हैं, सारे एक बार मिलकर कहें कि कहते हैं ना अरशद शरीफ के कातलों पर लानत बेशुमार। जो ये वीडियो देखेगा कमेंट में लाजमी ये बात करे कि अरशद शरीफ के कातलों पर लानत बेशुमार, कि अल्लाह ताला कहता है ना, अल्लाह ताला जल्द अपना इंसाफ दिखाएंगे। अब हम सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ ही देखेंगे और अल्लाह ताला से ही मांगेंगे। 5 वक्त की नमाज में कहती हूँ हाथ उठाएं, जब अपने घर वालों के लिए दुआ करें तो अरशद शरीफ के लिए बेशक दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनके कातलों पर को उनकी रस्सी जितनी उन्होंने दराज छोड़ी, उनकी रस्सी को टाइट करे,
ان کو دنیا میں اور آخرت میں رسوا کرے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. صبح آمین. آج جمعے کا دن ہے. جو میری بات سنے آج، جو میرا ولاگ دیکھے، کمنٹ میں لازمی کرے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کی بھی ہو کہ عرشہ شریف کی قاتلوں پہ لعنت بے شمار. بالکل. اور ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا. ان کا خون اس قوم کو کہتے ہیں نا، اگر انصاف نہیں ہوا تو ان کا خون یہ قوم کہتے ہیں نسلوں تک دیکھے گی انشاءاللہ. چلیں جی، کل ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے. خدا حافظ.